जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस पर स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। हम यहाँ कम्प्लीटली कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बताएंगे कि कब निर्माण किया गया था, कब इसकी किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से दुर्ग आते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, और इसके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री की भी बातें कर लेंगे। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम कि इसके निर्माण की ज़रूरत क्या पड़ी थी। तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग था, इसके निर्माण की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी कि आपका मेवाड़ ने केवल अपने बाहरी शत्रुओं से, बल्कि जो आसपास के थे, चाहे वो आपके मारवाड़ के हों या फिर आपके मालवा के हों या फिर गुजरात के हों, उनसे भी हमेशा क्या थोड़ी सी संकट में बना रहता था मेवाड़ के ऊपर। तो इन सभी से सुरक्षा पाने के लिए और अपने बाहरी दुश्मनों से भी सुरक्षा पाने के लिए ही, ताकि किसी विकट स्थिति में इस दुर्ग के अंदर आया जा सके और अपने सैनिकों की या फिर अपने खाने पीने की इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में व्यवस्था भी की जा सके। तो इसीलिए कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। केवल कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर ही ये बातें लागू नहीं होती, लगभग जितने भी हैं राजस्थान के अंदर दुर्ग, उन सभी पर ये बातें लागू होती हैं। अब बात की जाती है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग था, इसका जो प्रारंभिक निर्माण कराता है वो कराता है अशोक मौर्य का पुत्र होता है संप्रीति मौर्य, ठीक है। तो और अब बात आती है कि ये किस नाम से कराया गया था। तो ये कराया गया था आपके मछेंद्रपुर नाम से, जरगा पहाड़ियों में, ठीक है। फिर हम बात करें कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग था ये आपके राजसमंद में पड़ता है, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका नामकरण किसके ऊपर किया गया। तो जो कुंभा थे, उनकी पत्नी थी कुंभल देवी, ठीक है, उनके नाम पर ही इसका नामकरण किया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग। अब यदि हम बात करें कि जो कुंभा होते हैं, ठीक है, इन्हें राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी राजस्थान में दुर्गों का निर्माण नहीं कराया, सबसे पहले कुंभा ने कराया था। अब चूँकि हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने कराया था, तो किस किस दुर्गों का निर्माण कराया कुंभा के द्वारा, तो हम कुछ मोस्ट बता देते हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है जैसे कि अचलगढ़ दुर्ग हुआ, देखिए कुंभा के द्वारा एक तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया। एक हो जाता है आपका कुंभलगढ़, ठीक है, जिसके बारे में हम आपको पूरी तरह से विस्तार से बता रहे हैं। फिर एक अचलगढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, एक हो गया आपके चित्तौड़गढ़, एक आता है आपका बसंतगढ़ दुर्ग, ठीक है, एक आता है आपका बैराट दुर्ग, एक भोमड़ दुर्ग आता है, ठीक है। ये लगभग 5 से 6 नाम हैं जिनका ये 5 से 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन्हीं का ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में ज़्यादातर इन्हीं से पूछे जाते हैं। अब बात करें कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की जो एक जो दीवार है, उस दीवार की लंबाई है लगभग 36 किलोमीटर, और 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है, साथ में इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 7 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि इसकी चौड़ाई इतनी है कि लगभग 4 घोड़े जो थे वो लगभग बराबर में आसानी से दौड़ सकते थे, वो निकल सकते हैं आसानी से, ठीक है, इस 7 मीटर में। और जो इसी के कारण, ठीक है, इसकी 36 किलोमीटर लंबाई के कारण और 7 मीटर चौड़ाई के कारण इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। अब इससे आगे यदि हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग था इसमें क्या था कि इसी दुर्ग के बारे में जो अबुल फजल हैं, अबुल फजल कौन है, तो जो अबुल फजल हैं वो अकबर के दरबारी कवि हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपके अकबर के बारे में, अकबर के युद्धों के बारे में आपके अबुल फजल ने लिखा हुआ है। तो जो अबुल फजल था वो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहता है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है, यदि हम जमीन पे खड़े होकर और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो ऊपरी हिस्सा देखें, यानी कि जमीन से खड़े होकर यदि हम ऊपर की तरफ देखें, तो यदि सिर पर पगड़ी भी रखी हुई है ना, तो वो पगड़ी भी गिर जाए, ठीक है, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। अब यदि हम बात करें कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग था इसके बारे में कर अबुल फजल ने तो ये कथन कहा, और साथ में देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे एग्जाम में कि जो अबुल फजल ने कथन कहा था, तो ये जो कथन था किस दुर्ग के बारे में कहा गया, तो ये कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और किसके द्वारा कहा गया, तो ये थे आपके अकबर के दरबारी कवि थे, कौन, अबुल फजल, इनके द्वारा कहा गया।
अब यदि हम बात करें कि जो कर्नल जेम्स टोड है, जो कि एक अंग्रेजी इतिहासकार हैं, ठीक है, तो इन जेम्स टोड ने इसे इसके बुर्जों के कारण, क्योंकि इसमें बहुत सारे बुर्ज थे, ये बुर्ज क्या होते हैं कि जिनमें क्या था कि जैसे से आपके किसी ने आक्रमण किया, किसी दुश्मन ने, बाहरी दुश्मन ने, तो जब आक्रमण करते हैं तो इनमें क्या होता है, तो सैनिक क्या करते थे, आसानी से जैसे तीर हैं या फिर जो भाला होता है उसको फेंक कर वार कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि सुरक्षा के रूप में भी होते हैं। तो इन्हीं बुर्जों के कारण कर्नल जो जेम्स टोड होते हैं उन्होंने एस्ट्रूसन की संज्ञा दी थी, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग को। अब यदि हम बात करें कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग आता है, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या था, एक कटारगढ़ भी है, ठीक है। कटारगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ था, और इसी चूँकि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ था और कटारगढ़ से ठीक ऊपर था बादल महल, तो इन्हीं के कारण जो था कुंभलगढ़ दुर्ग को दुर्ग में दुर्ग भी कहा जाता है। और जो कटारगढ़ है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है, इसमें क्या थे कि जो आपके महाराणा कुंभा थे वो खुद रहन सहन करते थे, ठीक है, उस कटारगढ़ दुर्ग में। और जो कटारगढ़ था उससे लगभग वो जैसे ऊंचाई पर बना हुआ था, तो उसका जो था लगभग बहुत दूरी तक देखा जा सकता था, इसलिए कटारगढ़ जो था उसे कुंभलगढ़ दुर्ग की क्या आपके मेवाड़ की क्या कहा जाता है, आँख भी कहा जाता है। अब यदि बात करें जैसे कि आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हो गया कटारगढ़, और कटारगढ़ से ठीक ऊपर था बादल महल। अब यहाँ मैं ये रोचक बात बताता हूँ कि बादल जो महल था ये नाम किस वजह से पड़ा था। तो जो बादल महल था बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर हो गया, तो इसी ऊंचाई के कारण क्या होता है कि ये बादलों को स्पर्श करता है, तो उसी के कारण बादलों को स्पर्श करने के कारण ही इसका नाम पड़ा था बादल महल। अब इसके बारे में एक फैक्ट और है कि जो आपके बादल महल होता है इसी में आपकी जो महाराणा प्रताप होता है, ठीक है, महाराणा प्रताप जो कि वीर योद्धा कहलाते हैं इतिहास में, उनका जन्म होता है 9 मई 1540 को, ठीक है। ये तिथि इम्पोर्टेंट है, यदि आपसे ये भी याद ना रहे, वैसे आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट होती है वो होती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया और वार रविवार के दिन जन्म होता है, ठीक है, 9 मई 1540 को। तो ये आपको पूरा एक फैक्ट याद रखना होगा, ठीक है। कहाँ जन्म होता है, बादल महल के अंदर जन्म होता है। अब यदि हम बात करें, ठीक है, इसी के बारे में, तो जो उदय सिंह थे इनका क्या होता है, आपके एक उदय सिंह जो थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग से कहाँ आते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग में आते हैं 36 में, और इनका 37 में किया जाता है राज तिलक, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा उदय सिंह के बारे में लेकर चलते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग की ओर। क्या होता है कि आपके पहले होता है आपके बाबर का आक्रमण होता है सांगा के समय। अब सांगा युद्ध में घायल हो जाते हैं तो उनका क्या होता है, कुछ समय बाद देहांत हो जाता है। अब आपके सांगा हो गया, सांगा के बाद आपके जो था कौन विक्रमादित्य आता है, ठीक है, क्योंकि सांगा के 4 पुत्र होते हैं। पहला जो पुत्र था वो था भोजराज, आपको पता है मीराबाई का पति था, तो वो तो आपके जो खानवा युद्ध होता है जिसमें सांगा घायल हुए थे, ठीक है, उसमें ही मृत्यु हो जाती है भोजराज की। तो फिर भोजराज की बात जो आता है वो आता है रतन सिंह द्वितीय, चूँकि रतन सिंह द्वितीय सूरजमल हाड़ा के कारण मारा जाता है, और सूरजमल हाड़ा के कारण मारा जाता है रतन सिंह द्वितीय। इसके बाद आता है आपका विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य के समय आक्रमण करता है बहादुर शाह। बहादुर शाह जब आक्रमण करता है तो जो विक्रमादित्य थे और इनसे जो छोटा भाई था कौन, उदय सिंह, ये दोनों कहाँ बूंदी भेज दिए जाते हैं जहाँ इनका ननिहाल है, और ये बूंदी भेज दिए जाते हैं, तो ये तो सेब बच जाते हैं, लेकिन इनकी जो माता होती है कर्मवती वो क्या हो जाती है, आपकी जो द्वितीय शाखा होता है उनमें उन्होंने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। तो जब क्या होता है कि जौहर करने के बाद ये ननिहाल चली गई बूंदी, तो जब ये बूंदी से क्या करते हैं कि ये थोड़ा वापसी आते हैं कहाँ पर, कुंभलगढ़ दोबारा से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोबारा से आते हैं तो जो दासी पुत्र होता है बनवीर, अब बात आती है कि बनवीर कौन था। तो जो बनवीर होता है आपके, देखिए रायमल जो थे, आपके जो रायमल थे जो कुंभा के बाद पुत्र बनते हैं, ठीक है, शासक बनते हैं मेवाड़ के, चित्तौड़ के, ठीक है। मेवाड़ आपके रायमल के 3 पुत्र होते हैं, तो जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वो होता है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। तो उसी का क्या होता है, एक दासी पुत्र होता है बनवीर। यह क्या करता है कि 1536 में चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है विक्रमादित्य हत्या करने के बाद। चूँकि हत्या करने के बाद तो क्या करते हैं कि कहीं उदय सिंह की भी हत्या ना कर दे बनवीर, तो उदय सिंह, क्योंकि देखिए
कोई न कोई उत्तराधिकारी तो रहना ही चाहिए ना चित्तौड़ दुर्ग का, ठीक है, मेवाड़ का। तो उदय सिंह को क्या आपकी जो स्वामी भक्त थी, ठीक है, वो क्या करती है कि आपकी जो आपके उदय सिंह होता है उसे कहाँ ले आया जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग। लेकिन सीधे ही कुंभलगढ़ दुर्ग नहीं लाया जाता, बल्कि सबसे पहले लाया जाता है देवलिया, फिर डूंगरपुर, फिर लाया जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ आपको राजस्थान हिस्ट्री के बात बता दी ताकि आपको मैटर समझ आए कि जो बनवीर था वो कौन था और उदय सिंह कैसे आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में आता है, ठीक है। क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग उनके पास नहीं रहा था, लेकिन बाद में बनवीर भी मारा जाता है उदय सिंह के हाथों, ठीक है। तो अब बलवीर, जैसे कि मैंने बताया कि उदय सिंह आ चुका था कहाँ पर, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में 36 में आता है, लेकिन 1537 के भी में उसका क्या होता है, राज तिलक किया जाता है उदय सिंह का, ठीक है। अब उदय सिंह का राज तिलक हो जाता है 37 में। अब यदि हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में और बातों के बारे में, तो जो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग होता है इसी में एक तिलखाना भी होता है, ठीक है। अब जो तिलखाना होता है इसे कहा जाता है हाथियों का बाड़ा। अच्छा जी, फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग में जो कुंभा थे राणा, उनकी क्या कर दी जाती है, हत्या उनके पुत्र उदा द्वारा, ठीक है। कहाँ पर की जाती है, तो इनकी हत्या की जाती है, आपका महादेव मंदिर होता है उसी के पास एक महादेव कुंड होता है, ठीक है। जहाँ आपके राणा थे कुंभा, वो क्या करते थे, पूजा करते थे। तो महादेव कुंड के पास ही कौन, उदा हत्या कर देता है ताकि वो क्या बन सके, मेवाड़ का अगला शासक बन सके, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उस जो उदा था उसके हमेशा के लिए दाग लग गया कि वो क्या बना है, मेवाड़ का पितरांता शासक बना है, मेवाड़ का प्रथम था। तो उसे मेवाड़ की राजगद्दी नहीं सौंपी गई फिर, ठीक है। उसके बजाय किसे सौंप दी गई थी, आपके उदा के बजाय आपके कौन आ गया था, आपके जो राय सिंह था उसे बनाया गया था, जो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। अच्छा जी, इतनी बात हो गई। अब क्या होता है इससे आगे यदि हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग में, तो इसमें 9 दरवाजे। जब से जो मुख्य दरवाजा है वो है भैरूपोल। एक दरवाजा भी आता है आपके आपके आता है हनुमान पोल। हनुमान पोल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हनुमान जी की मूर्ति थी, और इस हनुमान जी की मूर्ति को लाता है आपके कुंभा कहाँ से, मांडलिपुर विजय के पश्चात। फिर बात की जाती है कि आपके जो पृथ्वीराज सिसोदिया तो उड़ना राजकुमार, उसकी यहीं पर क्या बनी हुई है, 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये छतरी इस वजह से है यहाँ पर क्योंकि जो आपकी क्या होता है कि इनका जो बहन होती है, पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन होती है आपके आनंदाबाई, उनका जो पति होता है जगमाल, वो क्या करता है, इन्हें जहर के लड्डू दे देता है। लेकिन ये जहर के लड्डू इन्होंने वहाँ तो खाए नहीं, ये कहाँ खाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के पास खाता है, तो वहीं इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है खाने के कारण। तो वहीं इनकी छतरी भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। उम्मीद है आपको जो आज का सेशन है वो पसंद आया होगा, और यदि आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।